दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस ऐलान से कितनी बीजेपी घबराई हुई है, इसका एक एक सबूत अखिलेश यादव ने सामने रख दिया है। दरअसल पहले भी, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, उसके बाद तमाम और चुनाव हुए, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव सबूत पेश करते रहे। लेकिन ये चुनाव आयोग है ना, वो अखिलेश यादव की बातों को बड़े हल्के में लिया करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में साइन किए हुए सबूत के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सौंपे थे दस्तावेज कि देख लो भैया, कितनों के नाम काटे गए, किनको कुछ लोगों को वोट नहीं कास्ट करने दिया गया, कुछ लोगों के घर के बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन भैया 2022 का चुनाव निपट गया, बीजेपी जीत गई, चुनाव आयोग को फर्क नहीं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव बैकफुट पर खेलने वाले नहीं है। दरअसल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले एक बड़ा खेल करने की कोशिश की जा रही थी। मुसलमानों के जो वोट काटे जा रहे थे, उसको लेकर एक बड़ा सबूत और धमाकेदार सबूत अखिलेश यादव ने सामने रख दिया है, जिसने न केवल बीजेपी, न केवल सरकार, बल्कि चुनाव आयोग को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको तो पता ही है 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इसलिए बहुत ज्यादा घबराई हुई, खासकर बाबा। मैं इसलिए बाबा की बात कर रहा हूं क्योंकि यही वही 10 विधानसभा सीटें हैं जिनके आधार पर तय होगा कि बाबा गोरखपुर वापस जाएंगे या लखनऊ में रहेंगे, यानी सरकारी कुटिया मिलेगी या मठ में जाकर रहना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा, तकरीबन 1 महीने पहले लगातार खबरें आ रही थी कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, इनके साथ अनुप्रिया पटेल हैं, राम प्रकाश राजभर हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय निषाद हैं, सबने मोर्चा खोल दिया बाबा के खिलाफ। और मोदी शाह भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे। वो बात अलग है कि एक बैठक बुलाई गई, आरएसएस की पदाधिकारी पहुंचे, मोदी शाह उस बैठक में थे, ब्रजेश पाठक को भी बुला लिया, आवा जाओ वही केशव प्रसाद मौर्य उनको बुलाया, योगी आदित्यनाथ को बुलाया और सेटलमेंट हुआ कि 10 विधानसभा सीटों पर अगर अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो आखिरकार देखा जाएगा, आगे जाकर आपके लिए रास्ता रहेगा। तो अब इस 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए तरह तरह के दांव पेच चले जा रहे हैं। पुराने वाले, नए वाले नहीं है, पुराने वाले। पुराने में क्या है कि जो सपा के समर्थक हैं, सपा को वोट कास्ट करते हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के वोटर्स हैं, इनके वोट काटे जाएं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले सुनिए आप। जिंदा है, अविवाहित है। तो ये आपने सुना, लोग अपने आप ही अपनी तरीके से बता रहे हैं मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरा वोट काट दिया, मैं अविवाहित हूं, फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। मतलब वोट काटे जा रहे हैं। और ये सारे के सारे किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। खासकर मैं ये दिखा रहा हूं अंधभक्तों को और बीजेपी के नेताओं को। आप बड़ा रंग देखकर पहचान लेते हैं ना, धर्म किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो इनको भी देखकर पहचान ही गए होंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मन चाहे तबादले करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले, साजिशें हार की निशानी होती है, नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव लिखते हैं। देखिए, मैं इसे और बहुत बेहतरीन पर कदम मानूंगा अखिलेश यादव का, क्योंकि जब चुनाव निपट जाता है तो तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप, जांच, ये तमाम चीजें कोई मायने ज्यादा रख नहीं पा रही। खासकर मैंने देखा जब से बीजेपी, तब से कोई मायने नहीं। वरना 2022 के विधानसभा चुनाव को की जांच अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से करा ले तो यकीन मानकर चलिए अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तो और छोड़ दीजिए, मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूं। इसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर चुनाव हुआ है सब जगह, इनमें भी चेकिंग करा ली जाए तो यकीन मानकर चलिए 33 नहीं, मात्र 20 से 22 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। 10 सीटों पर खेल किया जो किया गया वो हर कोई जानता है। हर किसी ने देखा, वाराणसी में चुनाव हारते हारते बचे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, इन सब के बीच अब ये चीज निकल कर आई है कि समय रहते अखिलेश यादव ने सबूत सामने रख दिए कि भाई सुन लो, इनके वोट काटे गए हैं। और ये लोग ऐसे ही नहीं आए, हाथ में बैनर लेकर आए हैं। इसे सूर्य समाजवादी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, ये मुरादाबाद की कुंदरकी सीट जिस पर उपचुनाव होना है, 10 से 12 हजार वोट मुसलमान और यादवों के एक काट दिए, जो जीवित हैं उनको भी मृत मान लिया। इससे पहले पीडीए समाज के अधिकारियों को चुन चुन कर हटाया गया। ऐसे बेईमानी करके योगी उपचुनाव जीतेंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में एक मुद्दा भी उठा था कि किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले ये सब चीजें की जा रही थी। जो यादव हैं उनको, मुसलमान जो अधिकारी हैं उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी कि आप आराम से बैठिए। फील्ड पोस्टिंग का मतलब होता है चुनाव में के दौरान इन फील्ड ऑफिसर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इन्हें डर था कि निष्पक्ष चुनाव करा दिए गए तो दिक्कत हो जाएगी, जिस पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लगाम खींची थी। और एक बार आप दोबारा सामने रख दिया है कि वो तो अधिकारी तो थे ही थे,
कि अधिकारियों की मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, और यादव और मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो हमने उस समय भी देख लिया जब विधानसभा के अंदर एक फर्जी बयान दे डाला, फर्जी नाम दे डाले। बयान तो चलो होगा ठीक, लेकिन फर्जी नाम ले डाले अपने बयान में। जब गोमती नगर के में बारिश के बाद पूरा का पूरा पानी जमा हो गया था, सड़क पर मुस्टंडे लफंगे खड़े हुए थे, उस दौरान उन लफंगों में से कुछ लफंगों ने एक राजजाती लड़की से बदसलूकी की थी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, योगी आदित्यनाथ तमतमाते हुए आते हैं और उन्होंने 16 आरोपियों से सिर्फ यादव और मुसलमान जो युवक था उसका नाम लिया। बाद में जांच में मिला कि जिन 2 युवकों का नाम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर आरोपी के तौर पर ले लिया, जिनके घर पर बुलेट ट्रेन और सद्भावना ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वो दोनों तो वहां थे ही नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक वर्ग विशेष को, केवल समाजवादी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए वर्ग विशेष पर निशाना साधा। अब यही खेल यहां हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं ये मुसलमानों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको वोट मिलता नहीं, और वो क्यों नहीं मिलता? वो बीजेपी के नेताओं की अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये सारी की सारी चीजें खोल कर रख दी। अभी खबर भी दिखाने जा रहा हूं, इसे अमर उजाला ने छापा और लिखा, उपचुनाव अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, बोले मतदाताओं के नाम कटवा रही भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा साजिशें हार की निशानी होती हैं। उन्होंने भाजपा में मतदाताओं के नाम लिस्ट कटवाने के आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया है। खबर क्या है? खबर है कि उन्होंने मुरादाबाद की कुंदरकी के कुछ लोगों द्वारा उनका वोट काटे जाने का विरोध का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले कर रही, जो मैंने आपको ट्वीट दिखा भी दिया, तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। उन्होंने कहा कि साजिशें हार की निशानी होती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया है। खैर, अनुरोध की अब कोई जरूरत बची नहीं है अखिलेश से, क्योंकि अखिलेश जी दिक्कत यह है ना कि आप कितना ही समझाइए, कितना ही समझाइए, क्या चुनाव आयोग इस दौर में समझने के लिए तैयार है? क्या इन तमाम जिंदा लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मरने के बाद तो आदमी पूछे ना है, तो जिंदा लोग बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। मैं फिर पूछ रहा हूं एक ही सवाल कि ये ऐसा क्यों नहीं है कि ब्राह्मणों के इतने तादाद में नाम काटे जाए? ऐसा क्यों नहीं है कि भारी तादाद में ठाकुरों के नाम काट दिए जाए वोटर लिस्ट से? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? केवल इन्हीं का क्यों हो रहा है? अब मैं एक बात और पूछूंगा कि जाट मतदाताओं के नाम क्यों नहीं काटे जा रहे? कटने नहीं चाहिए, किसी के नहीं कटने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी आरएलडी आपके साथ है, ठीक है ना, ये तमाम चीजें मुसलमानों के साथ हो रही है, तो इसके पीछे की हर कोई कहानी समझ सकता है कि चुनाव से पहले कितने घबराई हुई है बीजेपी। अब तो सबूत भी सामने आ गया है। बस उम्मीद है जाग जाए चुनाव आयोग तो ठीक है, वरना केंद्रीय चुनाव आयोग को तो कहा भी जाता है कि वो सोए रहते हैं और बाद में जब आते हैं चुनाव आयोग तो शायरी सुनाकर चले जाते हैं, जैसे मुशायरा चल रहा हो। यानी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये जो उन्होंने बम फोड़ा है, या यूं कहा जाए सबूत पेश किए हैं, इसने हर किसी को हिला के रख दिया। नमस्कार।